तो ये जेन्युइन और सिस्टम बात थी कल की कि हमें अपनी मीटिंग में यूनिफॉर्म में आना चाहिए, टाई लगा के आना चाहिए, सूट लगा के आना चाहिए। जब भी कल कोई इसी मीटिंग को कोई ऑनलाइन में देखे तो वो कहेंगे कि नहीं, ये कोई लीडर ही बोल रहे थे, ये कोई आम लोग नहीं थे। तो इसलिए हम सब ने वेल ड्रेस्ड आना है, यूनिफॉर्म में आना है और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ आना है, अपनी डायरी पेन साथ लेके आना है। तो तभी इस बिजनेस मीटिंग का वो मकसद आएगा जो हमें चाहिए। तो अब आज की जो मीटिंग है, आज का जो टॉपिक है, आप सबको वेलकम है, गुड मॉर्निंग आप सबके लिए, क्योंकि आप सब चैंपियंस हैं। इस वक्त हम अपने इस ग्रुप के अंदर करीब 21-22 लोग हैं। तो रिक्वेस्ट सबसे यही है कि परवेज भाई ने सबको बोला कि आप सब अपना अपना कैमरा ऑन करो। तो बेहतर रहेगा आप लोग अगर अपनी होस्ट की बात मानोगे या अपनी अपलाइन की बात मानोगे। तो आप सब ने अपना अपना कैमरा ऑन करना है। कुछ लोगों ने ऑन कैमरा किया है, जैसे अभी सोफी सलाम साहब ने किया, सोफी बशीर साहब ने किया, वेलकम अयूब साहब ने किया, परवेज साहब ने किया, और भी बहुत सारे दोस्तों ने किया, मुदस्सिर भाई ने किया, अ, अब्बास साहब ने किया। आ, जैसे बहुत सारे लोगों ने कैमरा ऑन किया और बहुत सारे लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया। जिन्होंने ऑन नहीं किया उसका मतलब वो लोग लर्नर नहीं है। वो लोग अमीन साहब ने किया तो वो लोग लर्नर नहीं है। वो लोग इस बिजनेस मीटिंग को सीरियस नहीं ले रहे हो। तो उनका बाद में जब रिजल्ट होता है ना, साल भर के बाद जब हमारा रिजल्ट आता है कि हमारी पिन नहीं बदलती है, हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते हैं, तो फर्क कहाँ पे होती है? यहीं पे फर्क हमें पता चलता है, क्योंकि हम लोग क्या काम करते हैं, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से छोड़ते हैं। जैसे अभी परवेज साहब ने बोला अपना अपना कैमरा ऑन करो, लेकिन आप लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया। इसका मतलब एक कान, आप अपना कैमरा बंद कर दो। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप लोग एक कान से सुनोगे दूसरे कान से छोड़ दोगे, तो यही है कि आप लोग कैमरा 100% कैमरा ऑन करो। क्योंकि इकबाल सर कैमरा अपना ऑन करो, सारे लोग कैमरा ऑन करो, क्योंकि आप लोग बड़े लीडर हैं। अब्बास साहब कैमरा ऑन करो, मुर्तजा साहब, अ, मीर मंजूर, सारे लोग कैमरा ऑन करो। बहुत अच्छी बात है, हमारी कुछ बहनों ने, हमारे भाइयों ने कैमरा ऑन किया, क्योंकि हमें भी पता चलता है कि ये लोग सीरियसली मीटिंग में आए हैं और ये लोग कुछ करना चाहते हैं। तो अपनी कॉपी पेन सामने रखो, आज कुछ चीजें आप लोगों से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पहला जो है आज का डिस्कशन में जो होगा, वो होगा ये चीज कि हमने एक तो इस बिजनेस की पूरे वेस्टेज बिजनेस में या नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है। जब हम किसी भी मीटिंग में जाते हैं तो वहां पे एक इंसान होता है, होस्ट। जैसे आज का होस्ट परवेज साहब है। तो होस्ट का क्या काम होता है, आज आपको मैं सिखाऊंगा होस्टिंग, और सिखाऊंगा कि आप स्पीकर होते, स्पीकर का क्या काम होता है और होस्ट का क्या काम होता है। कि आप लोग एज अ होस्ट, कल आप किसी मीटिंग का होस्ट करोगे तो आपका क्या उसमें, आपका क्या काम होता है एज अ होस्ट, आपको क्या काम करना होता है। जैसे आप किसी मीटिंग में जाओगे, कोई भी मीटिंग होगी, तो आप लोग एज अ होस्ट होंगे। तो पहले होस्ट की बात करेंगे। तो होस्ट क्या होता है? मेजबान, जो मेजबानी करता है, उस मीटिंग की मेजबानी करता है। तो मेजबान का काम क्या होता है? लोगों को वेलकम करना, खुश आमदीद करना, लोगों को अच्छे से बुलाना। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज क्या हुआ होता है, मियाँ मिठू नहीं बनना। मियाँ मिठू मीन्स अपने तारीफ, कभी भी होस्ट को अपनी तारीफ कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि होस्ट का मतलब होता है, जब भी आप किसी मीटिंग को, कल आपकी मतलब हमारी कोई ओपन मीटिंग होगी या ऑनलाइन मीटिंग होगी, तो जब आपको होस्ट रखेंगे या मुझे होस्ट रखेंगे, तो मेरा क्या काम होगा या आपका क्या काम होगा? सबसे पहले होस्ट का काम होता है, जैसे मैं होस्ट हूँ किसी मीटिंग का, तो परवेज सर क्या, परवेज सर होंगे उस दिन स्पीकर, या अमीन सर होंगे स्पीकर, या अयूब सर होंगे स्पीकर। मैं इस वक्त परवेज सर का नाम ले लूंगा। परवेज सर होंगे स्पीकर और मैं होस्ट हूँ, तो मैं क्या कहूंगा? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग।
मेरा नाम इरशाद अहमद लोन है। प्रोफेशनली मैं एक बिजनेसमैन हूँ। आज की मीटिंग का मैं होस्ट हूँ। आज आज मैं आप सबको मोस्ट वेलकम करता हूँ। आज ग्रेट मीटिंग होने जा रही, क्योंकि आज वो इंसान आपके साथ कुछ डिस्कस करने वाले हैं, आपके साथ कुछ अपना अनुभव शेयर करने वाला है, आपके साथ बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला है, जो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, जिनका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, जो इस बिज़नेस में बहुत कामयाब है, और वो इस वक्त इस बिज़नेस के अंदर स्टार डायरेक्टर है और बहुत अच्छी इनकम कमा रहा है, और कार फंड, हाउस फंड, ये सॉरी, कार फंड और ट्रैवल फंड ले रहा है। तो कहने का मतलब उनके कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना, जैसे वो एक अच्छे इंसान है, वो बहुत काबिल है, वो इस बिजनेस में कामयाब है, वही बोलना है जो वो होगा, झूठ नहीं बोलना है। तो मेरा होस्ट का मतलब सिर्फ मैं अपना नाम ले रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, बस इतना, छोटी सी अपनी एक इंट्रोडक्शन, उसके बाद सब कुछ अपने उस जो उस दिन का स्पीकर है उसके बारे में सब कुछ बोलना है। होस्ट का काम है। सबसे पहले दोबारा सुनो, एज अ होस्ट मेरा नाम इरशाद अहमद है। आज की मीटिंग का होस्ट हूँ, और प्रोफेशनली मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं खुशकिस्मत अपने आप को समझ रहा हूँ। मैं आज एक ग्रेट लीडर का होस्ट हूँ, जो बहुत ही काबिल, जो बहुत ही जबरदस्त इंसान है, बहुत काबिल इंसान है, इस बिजनेस में बहुत काबिल है, और बहुत अच्छी लेवल पे अच्छी पे आउट ले रहा है। और वो इस बिजनेस के अंदर आ, कार फंड और कार फंड और ट्रैवल फंड ले रहा है। तो ये एक इंट्रोडक्शन होती है किसकी, अपनी, और अपने बाद अपने इसकी किसी ने नेटवर्क छेड़ ली, तो शायद मीटिंग डिस्टर्ब हो गई। मेरी आवाज आ रही है? कोई मुझे बताएगा? हाँ सर, आपकी आवाज़ यस सर, बिल्कुल यस सर। लाउड एंड क्लियर है जी सर। सर, जी ठीक है, सर। ठीक है। किसी ने नेटवर्क के साथ छेड़ लिया, खाने की तो चलो, कहने का मतलब आप लोगों को मैंने आज सबसे पहले हो एज अ होस्ट आपने क्या बोलना है, बस अपनी छोटी इंट्रोडक्शन, जितना आप चाहे जितने तारीफ करने हैं वो उस वक्त के उसके स्पीकर के करने होते हैं। तो ये एक डिसिप्लिन होता है, और उन लोगों का मोस्ट वेलकम और खुश आमदीद अपने हंसते हुए चेहरे से उन लोगों का खुश आमदीद करना होता है, उन लोगों को वेलकम करना होता है जो उस दिन की मीटिंग में होते हैं, और उनके चेहरे से आंखें मिला के उनसे बात करना होता है। तो ये एक मीटिंग का पहला रोल होता है एक होस्ट का। और उसके बाद जब स्पीकर आता है, तो स्पीकर के क्या काम होता है? स्पीकर का काम होता है उस दिन जो भी उसको उस दिन की जिम्मेदारी होती है, मतलब अगर उसको उस दिन मानो प्लान डिस्कस करना होता, तो वो कंप्लीटली उस दिन बोलता है अपना इंट्रोडक्शन। जैसे आज का स्पीकर है जैसे परवेज अहमद लोन। मैं एक प्रोफेशनल हूँ, या मैं एक जॉब करने वाला हूँ, जो भी होगा, वो सबसे पहले बोलता है मैं परवेज लोन फलानी डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ, इस बिजनेस को पार्ट टाइम में कर रहा हूँ, मैं इस लेवल पे हूँ। आज मुझे खुशकिस्मती है कि आप अच्छे इंसानों के साथ में एक अच्छा प्लान डिस्कस करने जा रहा हूँ, वेस्टेज का मार्केटिंग बिजनेस प्लान आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो आपकी जिंदगी बदल देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो आपकी जिंदगी बदल देगा, जिस तरह मेरी जिंदगी इस प्लान ने बदल दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो आप लोगों ने सीखने होते हैं। क्या वो प्लान आपकी जिंदगी बदल देगा, उस इंसान की जिंदगी बदल देगा जिसका माइंड ओपन होगा। तो एक मिसाल, बहुत सारे मिसालें हैं। तो कोई भी स्पीकर ऐसे बोल सकता है, क्या छत्र जब भी बारिश गिरता है तो छतरी तब काम करता है जब उसको ओपन रखते हैं। तो इसी तरह पैराशूट तब काम करता है अगर जहाज में इमरजेंसी से पैराशूट से उतरना है, अगर जिंदा उतरना है तो पैराशूट खोलना होता है। तो जब हम मीटिंग में होता है मीटिंग, तब हमारी जिंदगी में कोई फायदा देता है जब हम अपना माइंड खुला रखते हैं। तो ये कुछ मिसाल दे के वो अपना बिजनेस प्लान शेयर करता है। फिर वो अपने बिजनेस प्लान के अंदर जो भी उसके पास नॉलेज होगी, जो भी उसको बिजनेस के बारे में बोलना होता है, तो वो उस बिजनेस के बारे में आपके साथ डिस्कस करता है। तो ये हो गया कि एक सबसे पहले होस्ट का क्या काम होता है, और उसके बाद स्पीकर का क्या काम होता है।
तो उसके बाद पिन ब्रेक होती है। पिन ब्रेक में क्या काम होता है हमारा? पिन ब्रेक होती है इंट्रोडक्शन, और सेकंड पिन ब्रेक होती है हमारी स्टेज पे आने की पहली एक झलक। उससे क्या होता है, पिन ब्रेक से हमें क्या होता है? पिन ब्रेक से एक तो हम स्टेज पे पास आते हैं तो अपना चेहरा लीडरों को दिखाता है। दूसरा, पिन ब्रेक से ये होता है हौसला बनता है खुद का, और जो ऑडियंस नई होती है उनका हौसला बनता है कि अगर ये 8% गया मैं भी जाऊंगा, अगर ये 12% गया मैं भी जाऊंगा, अगर ये ब्रोंज गया मैं भी जाऊंगा, अगर ये सिल्वर गया मैं भी जाऊंगा, अगर ये गोल्ड गया मैं भी जाऊंगा, अगर ये स्टार गया मैं भी जाऊंगा, अगर ये डायमंड गया मैं भी जाऊंगा, अगर ये क्राउन गया मैं भी जाऊंगा। तो उनको हौसला बनता है। जब उनका हौसला बनता है तो आपका क्या काम होता है पिन ब्रेक के अंदर? पिन ब्रेक के अंदर मानो कोई बंदा पिन ब्रेक में आ गया है, उसको क्या बोलना होता है? जैसे इकबाल सर आया, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल वानी है, मैं प्रोफेशनली एक फार्मासिस्ट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आज ये पिन ब्रेक, मैंने आज इस महीने में ये पिन ब्रेक की, आने वाले दिनों में मैं ये पिन ब्रेक करूंगा और अपने नेट में इतने लोगों को पिन ब्रेक कराऊंगा। दैट इज ऑल। कोई लंबा चौड़ा भाषण जो आप लोग श्रीनगर में उठ के भाषण देते हो, वो टोटली रॉन्ग बिजनेस होता है। टोटली बिजनेस के इथिक्स के खिलाफ। क्यों? क्योंकि आप क्या बोलते हैं? आप प्लान के बारे में कुछ बोलते हैं, आप कोई और चीज उस वक्त कुछ बोलते हैं, तो क्या होता है? जो आपका स्पीकर होता है, इसका मतलब वो कुछ नहीं था, उसको कुछ नहीं पता था, वो अनपढ़ था। जो आपका उस वक्त का होस्ट होता है, उसका वो भी अनपढ़ होता है। क्यों? क्योंकि आप उनसे ज्यादा बोलते हैं, उनसे अच्छा बोलते हैं, तो आपने उनकी डिग्निटी खराब कर दी, आपने वो प्लान खराब कर दिया। नहीं, उस दिन आप स्पीकर नहीं होते हो, नहीं आप होस्ट होती हो। आप पिन ब्रेक में आते हो, अपना नाम बताओगे, अपना प्रोफेशन बताओगे, अपनी उस दिन की पिन बताओगे, अपनी डाउन लाइन को के बारे में एक टारगेट बताओगे। दैट इज ऑल। 4 वर्ड याद रखो: नाम, प्रोफेशन, अपनी पिन ब्रेक, और आने वाले वक्त में किस किस डाउनलाइन को इस पिन पे लाओगे। दैट इज ऑल। ज्यादा कोई लंबा चौड़ा नहीं। ये होते हैं मीटिंग की डिसिप्लिन। फिर जब ये मीटिंग खत्म हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो उस दिन का स्पीकर होता है, अपने लोगों को लेके आना होता स्पीकर के पास। सर, इसके लिए एक स्पेशल मैसेज दे दो। वो उसको क्या मैसेज दे देगा? याद रखो, स्पीकर के लिए क्या ड्यूटी होती है? एक आम इंसान के लिए ड्यूटी होती है। वो लाते हैं, मानो उस दिन का स्पीकर था परवेज सर, तो मैं लेके आया अपने बंदे को, मैं लेके आया मानो मैं अब्बास साहब को लेके आया, फयाज साहब को लेके आया, अमीन साहब को लेके आया। मैं बोलूंगा, सर ये मेरे दोस्त अमीन साहब टीचर हैं, तो आप इनके लिए कोई अच्छी सी मैसेज दे दो, क्योंकि आपने तो बहुत अच्छा बोला। सर, अमीन साहब के लिए कुछ स्पेशल बताओ। वो क्या बोलता है उल्टा? वो बोलता है, सर अमीन साहब, आप बहुत खुशकिस्मत इंसान हो, आप इरशाद साहब जैसे लीडर के साथ आए हो। इरशाद साहब बहुत कामयाब है, आप इनका हाथ पकड़ के रखो, जो ये बोलेंगे वो करो, आप कामयाब हो जाओगे। तो क्या हो गया? आपने अपनी स्पीकर को एडिफाई किया, लेकिन स्पीकर ने आपको उल्टा एडिफाई किया। अमीन साहब आपके सबमिशन में आता है, अमीन साहब आपकी बात सुनता है, और अमीन साहब कामयाब हो जाता है। अमीन साहब सेम यही करता है, अपने स्पीकर के पास अपनी किसी नए प्रॉस्पेक्ट को ले जाता है। नए अमीन साहब को, वो नए प्रॉस्पेक्ट को बोलता है, अमीन साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, ये बहुत सीखे हैं, ये बहुत अच्छे कामयाब हैं, आप अमीन साहब का हाथ पकड़ो, अमीन साहब की बात सुनो, और आप कामयाब हो जाओगे। तो यही विन विन सिचुएशन। एक एक करके हम कामयाब, एक एक करके हम एक सीढ़ी चढ़ते हैं और कामयाब हो जाते हैं। ये पूरा सिस्टम होता है, पूरा मीटिंग का सिस्टम होता। अब क्लोजिंग होती है। क्लोजिंग, प्लान देना स्पीकर का काम होता, क्लोजिंग करना मेरा काम होता। जिसने बंदे को लाया, वो उसकी क्लोजिंग करता है। तो क्लोजिंग कैसे होती है? बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों को लेके आते, लेकिन क्लोजिंग में वो फेल हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इस बिजनेस के अंदर, वो क्लोजिंग होती है। क्लोजिंग किस चीज को बोलते हैं आप लोगों को मैं बताऊं, क्लोजिंग किस चीज का नाम है? क्लोजिंग इस बिजनेस का रूह है। जैसे सांस लेना इंपॉर्टेंट है,
सांस छोड़ना ही उतना इंपॉर्टेंट है। तो इस बिजनेस के अंदर क्लोजिंग सांस लेने के बराबर होता है। क्या मतलब? सॉरी, क्लोजिंग का मतलब होता है कि आपने बंदे को स्पॉन्सर करना है, आपने बंदे को परचेज करवानी है, और आपने बंदे को अपने हाथ में प्रोडक्ट देने हैं, आपने बंदे के साथ मीटिंग फिक्स करनी होती है, और आपने बंदे के घर में होम मीटिंग लगानी होती है। इसको बोलते हैं कंप्लीटली क्लोजिंग। वो कैसे होती है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। जब आप परवेज सर ने प्लान दिया, बंदे से मिलाया, उसने वापस बताया, सब कुछ हो गया, तो अब क्लोजिंग की बात आ गई। अब मानो अमीन साहब के साथ, अमीन साहब मेरे साथ आए, तो मैं अमीन साहब को बोलता हूँ, अमीन साहब प्लान भी अच्छा, सब कुछ अच्छा, सब अच्छा लगा? यस अच्छा लगा सर। चलो सर, अभी आपको प्रोडक्ट के बारे में भी आपने सब कुछ सुना, डेमो भी देखा, सब कुछ, हाँ सर बहुत अच्छी बात है। सर मुझे बताओ, आप पेस्ट करते हो? जी करते हैं। तो ठीक है, कितने पेस्ट रखें, कितने पेस्ट चलते हैं आपके घर में महीने में? सर दो। ठीक है, चलो सर, एक किस्म रखें या दो किस्म रखें, अलग अलग दो किस्म रखूं? हाँ। सर आप नहाते हो? हाँ नहाते हैं। सर आपके लिए साबुन रखूं? कितने पीस रखूं? इतने पीस। सर आप बर्तन धोते हैं? हाँ धोते हैं। सर आप कितने पीस बर्तन धोने वाले पीस साबुन रखूं? अच्छा सर आप चाय पीते हो? हाँ चाय पीते हैं। तो कितने लिफाफ चाय रखूं? तो इसी तरह हर एक प्रोडक्ट का नाम ले लेके पूरे 20 30 40 प्रोडक्ट्स का नाम लेके, जो जिनको बोलते हैं डोर ओपनिंग प्रोडक्ट्स, और डोर ओपनिंग प्रोडक्ट्स के नाम ले लेके, तो उसको बोलना है, सर मुझे बताओ, 6 रखें, 5 रखें, 8 रखें, 6 रखें, 10 रखें? वो बोलता नहीं सर, दो रखो, एक रखो, 4 रखो, 3 रखो, 5 रखो, ये नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला। तो जब हम एंड में देखते, जब हम 30 40 50 प्रोडक्ट्स का नाम उनके सामने रखते हैं, वो 50 प्रोडक्ट्स में 20 30 प्रोडक्ट्स का दो दो तीन तीन पीस लेते हैं, तो उसकी जब बिल बनती है, वो होती है 6,000 7,000 या 8,000 रुपये या 10,000 रुपये। हम उसको बोलते हैं सर, आपके पास जितने भी बजट हैं आप उस बजट के हिसाब से ले लो। बोलते हैं सर, एक इम्पोर्टेंट फोन आया मुझे, तो मैं ले लूंगा, तब तक पता चला आप चलिए, इरशाद साहब को फोन आ गया। तो कितने लोगों को बात समझ में आ गई? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कितने लोगों को बात समझ में आ गई। सर प्लीज। परवेज भाई मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है। तो मैं बात कर रहा था कि जब आप 50 60 प्रोडक्ट्स को बात पहुंचती है 10,000 15,000 पे, तो हम उसको बोलते हैं सर आपकी बजट कितनी है, आप कितना ले सकते हो इस टाइम पे? प्रोडक्ट तो आपको सभी लेने हैं, चलो इस वक्त आप कितना ले सकते हो? अगर आपका 15,000 का ऑर्डर बन गया, तो आप उसको बोलो 10,000 से ले सकते हो, स्टार्ट 10,000 से कर सकते हो। वो बोलता नहीं सर, 10,000 से नहीं, अभी 6,000 से करूंगा। चलो सर 200 पीवी। तो आप बोलते हो उसको सर 200 के पीवी के बदले अगर 300 पीवी की कंसिस्टेंसी रखते हो, तो कंसिस्टेंसी का फायदा बताना है इमीडिएट, उसी वक्त उसके दिमाग के अंदर कंसिस्टेंसी का फायदा बताना है, उसके दिमाग में कंसिस्टेंसी का सीड डालना है। तो कंसिस्टेंसी का सीड डाल दिया, तीन तीन 300 पीवी का उसने कंसिस्टेंसी उठा लिया, या 400 पीवी का कंसिस्टेंसी उठा लिया। मानो उसने 300 पीवी का कंसिस्टेंसी उठा लिया, तो 9,000 रुपये उसकी ऑर्डर बन गया, 10,000 रुपये उसका ऑर्डर बन गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह पैक डब्बे में भर दिया। तो डब्बे को पैक करो अपने सामने, उसको बोलो सर इस डब्बे को खोलने की पार्टी चाहिए। आप वो पार्टी यहाँ नहीं, आपके घर में, उसको बोलते हो होम मीटिंग। बिठाओ फिर 5 मिनट, बोलो सर 5 मिनट और बैठ जाओ, अपना मोबाइल निकालो, इसमें से 25 लोगों का या 30 लोगों का या 52 लोगों का नाम निकालो। तो फटाफट खुद पेन कॉपी उठाओ, और उसके 30 40 50 लोगों का नाम निकालो। 50 लोगों में से बोलो सर मैं 10 लोगों को कॉल करूंगा। आप फोन करते हो उसी वक्त, उसी वक्त, सर मैं मोहम्मद अमीन का दोस्त मोहम्मद इकबाल बोल रहा हूँ। सर मोहम्मद अमीन और मैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसके बारे में हमने मोहम्मद अमीन के घर में एक अच्छी सी टी पार्टी रखी है, प्लीज फलानी दिन हमारा
4 बजे से लेके 5 बजे तक ये हमारा एक प्रोग्राम है। आप अगर आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेंगे। तो आप हमें कंफर्म अगर करेंगे तो हम आपका नाम रखेंगे, वरना हम ये ऑफर किसी और को दे देंगे। तो इस तरह जब आप 30 लोगों को फोन करते हैं, 30 में से 10 लोग आपको 100% यस करते हैं। जब 10 लोग यस करते हैं, 10 में से 6 या 7 लोग आपके मीटिंग में आ ही जाते हैं, तो आपका होम मीटिंग उसी वक्त स्टार्ट हो जाता है। जब आपका होम मीटिंग स्टार्ट हो जाता है तो होम मीटिंग में आप सबसे पहले थोड़ा सा प्लान, थोड़ा सा डेमो, छोटा छोटा प्लान, छोटा छोटा डेमो देते हैं। उसके बाद पूरा अमीन साहब के सारे प्रोडक्ट्स दिखाते हैं। तो अमीन साहब ने ये घर में ये सारे प्रोडक्ट्स लाए यूज करने के लिए। तो उसी वक्त अगर वहीं पे क्लोजिंग बिल्कुल डन करनी होती है, तो वहां पे अगर 2-3 लोगों की क्लोजिंग होगी, तो सेम उनके घर में होम मीटिंग का प्रचार करना होता है। उनके घर में भी उसमें जो भी ज्वाइन हो जाएगा, तो सेम उसके घर में भी होम मीटिंग। तो इसको बोलते हैं मीटिंग टू मीटिंग। इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होती है उस इंसान की जो मीटिंग से मीटिंग निकालना जानता है, जो मीटिंग से मीटिंग निकालना जानता है, बंदा से बंदा निकालना जानता है, बंदे से बंदा निकालना जानता है, मीटिंग से मीटिंग निकालना जानता है। जो इंसान इस काम में कामयाब हो जाएगा, जिस इंसान को मीटिंग में मीटिंग निकालना आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूं उस इंसान को 1 साल के अंदर अंदर वो इस बिजनेस के अंदर सक्सेस पाता है। सॉरी। अब कौन इंसान इस बिजनेस में कामयाब नहीं होता है? जो यहाँ पे थक जाता है, जो हार मानता है, जो एक मीटिंग में 10 लोगों को बुलाता है, लोग नहीं आते हैं, तो वो बैठ जाता है। वही क्योंकि हमारे वेस्टेज बिजनेस के अंदर कोई फेल नहीं होता है। यहाँ गिव अप होता है, यहाँ इन और आउट होता है। जो इन होता है वो कंटिन्यू मीटिंग टू मीटिंग करते हैं। जो आउट होता है वो कभी मीटिंग नहीं करता है। जो मीटिंग नहीं करता वो कभी कामयाब नहीं होता है। जो मीटिंग करता वो कभी नाकाम नहीं होता है। तो इस बिजनेस के अंदर इंपॉर्टेंट चीज होती है मीटिंग। शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। और उस शो द प्लान के अंदर शेयर द प्रोडक्ट एंड सेल द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट एंड सेल द, यानी कुछ लोगों के साथ शेयर करो और कुछ लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ, यानी कंपनी उनको प्रोडक्ट सेल करती है। तो शेयर द प्रोडक्ट एंड शो द प्लान, शेयर द प्रोडक्ट, शो द प्लान, शेयर द। मानो आप दुनिया के एक ऐसे बोट में बैठ गए जो चप्पू से चलते हैं, यानी ऐसे नाव में बैठ गए जो चप्पू से चलते हैं। हम एक साइड से चप्पू चलाएंगे तो जिंदगी में कभी मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। हमेशा दोनों साइड से चप्पू चलाना पड़ता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तभी हम मंजिल क्रॉस Şu करते meeting हैं, zamanı तभी हम मंजिल पे पहुंच जाते हैं। diyor da minister tanı. Şun क्या? परवेज भाई आपकी माइक खुली है सर। हम्म। ओके। तो कहने का मतलब इतना ही है कि ये बिजनेस सीखने का और सिखाने का, जो मैंने आज आप लोगों को थोड़ा सा कुछ सिखाया, ये अपनी डाउनलाइन में सिखाना है। आप कामयाब हो जाओगे और इस पे अमल करना है। अमल नहीं करोगे, वो बोलते हैं अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी और जहन्नम भी। तो अमल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप लोग सुनोगे, करोगे नहीं, जैसे मैंने आज से 4 दिन पहले 5 दिन पहले शीट डाला था कि आप लोग अपने जगह शीट पे अमल करो, नहीं, अगर नहीं करोगे तो नहीं कामयाब हो जाओगे, करोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो अब दूसरा, अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है जिम कार्बेट। अब जिम कार्बेट के अंदर जो नए लोग हैं उनको अपने आईडी पे 100 पीवी करना है, और अपने नीचे 3 लोगों को 100 पीवी से ज्वाइन करवाना है। तो वो लोग क्वालिफाई हो जाएंगे सिर्फ 5,000 रुपए दे के। जबकि उस एक मीटिंग के अंदर हर एक इंसान पे 50,000, कम से कम 50,000 का खर्चा है। देखो, अगर आपको एक इंसान बोलता आप मुझे 5,000 दे दो, मैं यहाँ से 50,000 दे दूंगा, तो आप क्या सोचोगे? अरे मुझे 45,000 का फायदा आ जाएगा, बेटर है मैं 5,000 नहीं, 5,000 के दो चीज, दो दो अलग अलग नाम से दे दूंगा, ताकि मैं 1 लाख रुपए कमाऊं, 90,000 कमाऊं ऊपर से।
तो इसका मतलब मेरा भी यही सोच है कि हम 5,000 अपनी और 5,000 अपनी बीवी की भी दे दें, ताकि हम दो दो जाएं। हम 50,000 के बदले 90,000 का फायदा उठाएं। ठीक है ना? यानी 5,500 के दो गठरिया देते और 50,50 के दो गठरिया ले ले। समझ गए? यानी अगर मीटिंग के अंदर एक इंसान पे 50,000 का खर्चा है, तो अकेला वो मीटिंग करोगे तो 5,000 दे के आप 50,000 का मजा ले लोगे। लेकिन अगर अपने 5,000 और अपनी मिसेस के 5,000 दे दोगे तो लाख का फायदा ले लोगे, है ना, एक घर से। तो कहने का मतलब है, इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप लोगों ने 25 तारीख से पहले पहले, जिसने जो क्वालिफाई किया, जिन लोगों ने क्वालिफाई किया, वो लोग 25 तारीख से पहले पहले अपने पैसे अकाउंट में डाल दें। उसके बाद 25 के बाद अगर कोई 50,000 या 1 लाख भी दे देगा ना, पवन सर ने, परवेज इस चीज का गवाह है, पवन सर ने साफ मना किया, मैं उसको मीटिंग में अलाउ नहीं करूंगा। याद रखो ये चीज। जो लोग क्वालिफाई हो चुके हैं, जिनका लिस्ट में नाम आ गया है, किसी को 1,000 देना है, किसी को 2,000 देना है, किसी को 5,000 देना है, बराई मेहरबानी 25 से पहले वो एंटर कर दो। 25 के बाद वो कोई नहीं ले लेगा आपसे, क्योंकि 25 के बाद आपको फिर नुकसान हो जाएगा। आप 10,000 भी दे दोगे, 20,000 भी दे दोगे, 50 भी दे दोगे, 1 लाख भी दे दोगे, पवन सर आपको वो पैसे वापस करेगा, आपको मीटिंग में एंट्री नहीं होगी। इसलिए 25 से पहले पहले अपने पैसे डाल दो और अपनी टिकट को कंफर्म कर दो। सेकंड रही बात, जो लोग इस महीने में फास्ट ब्रोंज जाएंगे, यानी इसी महीने में ज्वाइन हुए, इसी महीने में ब्रोंज गए, फास्ट ब्रोंज होने का मतलब है 4500 पीवी करेगा तो फास्ट ब्रोंज हो जाएगा। उसको फ्री एंट्री है, उसको कोई पैसा नहीं देना है। जो इस महीने सिल्वर विद 1 LOB जाएगा, उसकी फ्री एंट्री है, नया सिल्वर। इसी तरह अगर इस महीने गोल्ड जाएगा, 10,000 पीवी करेगा, LOB साथ ले लेगा, नया गोल्ड होगा, तो फ्री एंट्री है। अब अगर कोई इंसान जाना चाहेगा, जो क्वालिफाई भी नहीं है, जो क्वालिफिकेशन में भी नहीं है, अगर वो जाना चाहेगा, बहुत सारे क्वालिफाई लोग हमारे नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे भी पता है कौन कौन नहीं आएगा। मेरे पास ऑलरेडी लिस्ट है, क्योंकि मैं लोगों का दिमाग पढ़ता हूँ। मैं इस बिजनेस में इतना काबिल हो चुका हूँ, मैं लोगों का माथा पढ़ता हूँ कि ये लोग क्या करने वाले हैं। बहुत सारे लोग नहीं आएंगे मेरे ग्रुप से भी, और जो टिकटें बचेंगे, जो नाम बचेंगे, हम उन टिकटों के ऊपर उन लोगों को ले जाएंगे जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं, लेकिन उनको शौक है ये मीटिंग करने का, हम उनको उनके बदले ले जाएंगे। लेकिन ये एक राज है, बराई मेहरबानी इस राज को नेट पे मत डाल देना, और पवन सर मेरी टांगे उल्टा करेगा। इसको प्लीज रख लेना, राज को राज में